अच्छा, ये मेरे दलित भाई हैं गांव गुनियाना से। 19 तारीख की रात को 2 बजे की ये घटना है। गुनियाना गांव से कुछ दबंग लोग हमारे समाज की बेटी को उठा ले जाते हैं और जब हमें पता लगता है और जब हम अपनी गुहार पुलिस को हम बताते हैं जाके सवेरे, तो पुलिस हमें आश्वासन देती है कि हम इन दबंगों को ढूंढेंगे और आपकी बेटी को वापस करेंगे। लेकिन जब हम शाम तक वेट करते हैं, फिर जाते हैं, तो फिर भी उनका ये जवाब होता है। तो क्या होता है, उसके बीच में जब हमारे समाज के लोग, ये दलित लोग थाना इंचार्ज से मिलते हैं और बदले में कहते हैं कि वो इन पे लाठी चार्ज करो और इनको भगाओ यहाँ से, तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और हम पुलिस प्रशासन से अब आज यहाँ पे सेक्टर 12 में मिलने आए थे अपने एसपी साहब से। एसपी साहब नहीं है मौके पे, लेकिन हम डीएसपी राजीव जी को मिले हैं। राजीव जी ने हमें आश्वासन दिया है आज शाम तक का कि वो हमारे समाज की जो बेटी है उसको वो लौटा देंगे, और जो दबंग लोग हैं, जो भी अपहरणकर्ता हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने का हमें आश्वासन दिया है। तो यह किसने कहा कि इनको बाहर निकालो थाने से, या लाठी चार्ज करने का किसने कहा था? जो एसएचओ था वहाँ पे, उन्होंने कौन से थाने में? ये निशन थाने की बात है। जब ये जो हमारे दलित भाई गए हैं, इन्होंने कहा कि हमारी बेटी हमें वापस दिलवा दो, उन दबंगों को अरेस्ट करो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। तो कौन कौन है अपराधी? एक तो अनिल राणा है और उसके साथ दो तीन उसके साथी हैं। उनके नाम मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं, हमें इस चीज़ का बड़ा दुख है कि हमारे जो दलित भाई हैं, इनके ऊपर लाठीचार्ज करने की बात उन्होंने कही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने पैसे खा रखे हैं, इस बात को दबा रखा है, और हम इस बात को दबने नहीं देंगे। हम 2 दिन का टाइम देते हैं, आज और कल का। परसों हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर हमारी कार्रवाई नहीं हुई, जितना भी हमारा समाज है, दलित समाज है, हम उनको इकट्ठा करेंगे और ज़ोर शोर से यहाँ प्रदर्शन करेंगे। अगर प्रदर्शन से भी काम नहीं चलेगा, हम रोड जाम करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे और इस दबंगों को इनके किए की सज़ा दिलवा कर रहेंगे। अपहरणकर्ता गांव के ही हैं? अपहरणकर्ता गांव के ही हैं और राजपूत जाति से हैं, लेकिन हमारे साथ कभी कहीं शोषण हो जाता है, कभी कहीं शोषण हो जाता है। अगर ये किसी और कास्ट के साथ ये काम होता तो शायद हमारे दलितों के अभी तक घर भी फूंक दिए होते और पुलिस भी, कानून भी हमारे खिलाफ कार्रवाई कर देता। लेकिन हम जो प्रशासन है उसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी वो इस आवाज़ को सुने और हमारी सहायता करेंगे। क्या कोई पहले भी ऐसी कोई रंजिश या उनके साथ जिनके आपने आरोप लगाया, जिनके ऊपर आपको कैसे पता लगा कि वह आरोपी है? आरोपी इसलिए हैं वो, क्योंकि रात के 1 बजे के आसपास जो अनिल है, उसके मोबाइल नंबर से जो हमारा जो लड़का है, उसके फ़ोन पे फ़ोन आया था उसका, और वो कॉल डिटेल में जो एसएचओ है उसने खुद कहा था कि रात को जो उन्होंने साइबर सेल से जो रिपोर्ट ली थी ना, उसमें जो रिपोर्ट आई थी उसमें 1 बजे की कॉल आपस में हो रखी है। तो इसलिए कि अनिल राणा ही उसको लेके गया है। तो क्या अब तक अरेस्ट नहीं किया गया? बिल्कुल भी अरेस्ट तो है, बिठा रखा उसको, लेकिन इस तरीके से बिठा रखा है। उसके जो खाना है वो भी घर से आता है, सब कुछ ऐसे मिल रहा है उसको जैसे 5 स्टार में बैठा हुआ है। तो उसके खिलाफ हम प्रशासन से फिर गुहार लगाते हैं कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, हमारे समाज की बेटी हमें दी जाए। कह सकते हैं अगर कहीं ना कहीं किसी की सिफारिश होती है तभी सुनवाई होती है, आम आदमी की कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं है। हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमारी कोई सुनता नहीं। गरीब आदमी है, हम दलित हैं, इसलिए हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। जब तक ऊपर से कहीं से दबाव नहीं आता, हम जिसके पास जाते हैं वो हमें आश्वासन दे के लौटा देता है। तो उनके परिजन आपके साथ आए होंगे? हाँ, ये सारे परिजन हैं, गुनियाना गांव के हैं, सभी ये साथ हैं। तो हाँ जी, आप बताएं। सर, ये जो मामला
गुनियाना गांव का है। ये 19 की रात का है, जिसके अंदर रात को 1 और 2 बजे के बीच में गाड़ी नंबर है HR70C 4673 होंडा सिटी गाड़ी को देखा गया, जिसके अंदर उस लड़की को जो समाज की बेटी है उसको भी उसके साथ गाड़ी में देखा गया। अनिल राणा भी उसके अंदर देखा गया। कुछ साथियों ने उसको देखा है रात को 1-1:30 बजे अपहरणकर्ताओं के साथ जी इस समाज की बेटी को देखा गया। रात को गाड़ी होंडा सिटी में वो अपहरण करके लेके गए हैं, और जब इन्होंने वहाँ से उसे छुड़वाने की कोशिश करी, वो अब उस गाड़ी को स्टार्ट कर पूरी रफ्तार से वो गाड़ी को लेकर भाग गए वहाँ से। उसी समय इनको पता लग गया कि वो आदमी था अनिल राणा, जो कि राजपूत जाति से संबंध रखता है, दबंग आदमी है, और वो सरपंच भी रह चुके हैं। उसके परिवार के लोग सरपंच हैं और उनका पूरा प्रभाव है गांव गुनियाने में, उन लोगों का पूरा प्रभाव है। इस वजह से इन लोगों को दबाया जा रहा है प्रशासन द्वारा। प्रशासन इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो मैं यही अपील करूंगा हमारे एसपी महोदय से, डीएसपी महोदय से, कि जल्द से जल्द हमारी समाज की बेटी को दिया जाए और ये हमारे दलित समाज के साथ अत्याचार बंद किया जाए। तो यही अपील मैं हमारे डीसी साहब से भी करूंगा कि वो हमारे समाज की बेटी को जल्द से जल्द। तो क्या अनिल राणा के साथ सर उसके साथ में 2 आदमी और बताए, 2-3 आदमी और बताए जा रहे हैं, जो कि रात के समय में देखे नहीं गए। अनिल राणा को बाई फैसले इन लोगों ने पहचान लिया और गाड़ी पूरी रफ्तार से इनकी गली से मोहल्ले से लेकर फरार हो गया। इसमें आप पक्का श्योर हो कि वो अपनी मर्जी से लेडीज नहीं गई, कहीं ना कहीं अपहरण करता? सर घर पे सोए हुए थे वो उस टाइम? सर लड़की अपने घर में, जो समाज की बेटी थी, वो अपने घर में सो रही थी। ठीक है, जैसे तैसे जो भी उन्होंने किया उस बात को, तो उसके मिलने से हमें पता लगेगा भी उसके साथ हुआ क्या है। हम लोग भी ये क्लियरली नहीं कह सकते। हाँ जी, आपके कौन लगते थे वो जिनका अपहरण हुआ? वो मेरे घर वाली थी जी। आपकी घरवाली थी। तो आपको कैसे पता लगा कि किस समय का वारदात है? आपको कैसे पता लगा जैसे कि आपकी घरवाली का अपहरण हो गया? बाहर गली में 400 बजे गली में जी, उसने देखा भाई वो चली गई। उसने मैं तो घर फोन करा भाई, वो बगल में थे, तो वो घर में थे, कोई जनानी गई, पता करो किसी घर से कौन गई। तो उसने मेरे घर पता भेजा, तो घर देखा तो वो घर नहीं थी। जब तक वो इसके पीछे भागते रहे, जब तक वो पता था कि अनिल राणा उसको लेके चले गए यहाँ से। आप उस वक्त कहाँ पे थे? हम लोग घर पे सो रहे थे। सो रहे थे। तो यहाँ पर महिलाएं भी आई हुई हैं। महिलाओं जोर से बोलो। जोर से। मेरी वो अम्मा न मिलनी चाहिए, हमारी गलो अन्याय हो गया। अन्याय हुआ, प्रशासन कहीं आपका साथ नहीं दे पा रहा। नहीं दे रहा जी। जहाँ जरा कोई सुनाई नहीं है, धमकी दे घर बैठा कोई हमारी सुनाई नहीं कर। आपको धमकाया जा रहा है हाँ जी। आज यहाँ पे दबंगों के द्वारा। आज यहाँ इकट्ठे हुए, क्या आश्वासन दिया गया पुलिस जिससे आप मिले डीएसपी सर से? क्या बोला उन्होंने? 4 बजे थोड़ी बताया, 4 बजे तक ना कोई टाइम। आज इंक्वायरी हो जाएगी। आज आश्वासन दिया गया आप लोगों को। अगर इंक्वायरी नहीं होती तो कल फिर मिलने के लिए आओगे, आना पड़ेगा? फिर तो आएंगे। तो हम दोबारा से